हेलो, मेरा नाम पंकज त्रिपाठी है और मैं एक एक्टर हूँ। पर ज़्यादातर लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं पूरे दुनिया में, वो शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ। सौभाग्य से परसों गांव गया था, मैं अपने खेतों में घूमने गया, परसों की बात है। तो मैं क्या देखा कि मेरे बचपन में जो खेतों में बहुत सारे केंचुए होते थे, चारा जिनको हम बोलते थे गांव में, वो मिट्टी को निकालते थे ऊपर, वो जैविक खाद बनता था, वो मिसिंग है मेरे हमारे खेतों में, नहीं है। तो मैं पूछा अपने पिताजी से कि भाई क्या हुआ, चारा कहाँ गए? बोले अब चारा आते ही नहीं है खेतों में। मतलब हमने अपनी खेतों में इतनी पेस्टिसाइड डाली है, इतने केमिकल्स डाले हैं कि जो जीव था, जो उनमें पलता था चारा, जो जैविक खाद बनाता था, वो खत्म हो गया। तो जिस धरती में चारा खत्म हो गया, उस धरती में पैदा हुए अन्न खा के हमारा कोई भरोसा नहीं, हम भी कभी खत्म हो सकते हैं। और पूरे दुनिया में ये मुहिम चल रही है कि हम ऑर्गेनिक खेती करें, हम जैविक खेती करें, हम जो खेती के परंपरागत तरीके हैं उनसे करें। तो एक संस्था है ग्रीन पीस फाउंडेशन, जो ये काम कर रही है हमारे बिहार में। मैं बिहारी भी हूँ, किसान का बेटा भी हूँ। जमुई में एक कीडिया करके गांव है, हमारे मित्र हैं इश्तियाक भाई, वो उस संस्था से जुड़े हैं और मुझे भी उनके थ्रू पता चला कि एक गांव इन्होंने अडॉप्ट किया है जहाँ ये काम किया जा रहा है। वहाँ के किसान ऑर्गेनिक खेती को, जो प्राकृतिक पद्धति है खेती का, वो अपना रहे हैं। और उनको जो चीज़ें वो पैदा कर रहे हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, संभालने के लिए कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत है। शीत गृह भी बोलते हैं हम हिंदी में कोल्ड स्टोरेज को। मैं बचपन में जाता था आलू की खेती करके कोल्ड स्टोरेज में आलू रखने की, 6 महीने बाद हम निकालेंगे। तो मुझे लगता है जो लोग भी, जहाँ तक ये बात पहुँचे, दुनिया को बेहतर बनाना है, हम तमाम किस्म की बीमारियों से लड़ रहे हैं, क्योंकि पेस्टिसाइड डालेंगे और उससे अन्न उपजेगा तो वो कहीं ना कहीं हमारे सेल्स में पेस्टिसाइड दौड़ेगा। तो मैक्सिमम लोगों से मेरा निवेदन है, बीइंग एन फार्मर का बेटा, कि आप इस मुहिम से जुड़िए। हमारे केडिया किसान भाइयों को वो एक छोटी सी अमाउंट की ज़रूरत है, जहाँ तक हम क्राउड फंडिंग करके इकट्ठा कर लें तो एक कोल्ड स्टोरेज हम बना पाएंगे वहाँ के लिए। मैं चाहता हूँ लोग जुड़ें और मैं भी जुड़ूंगा इससे। थैंक यू।